हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे, संघ के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिकल संख्या 52 से लेकर 151 तक पढ़ेंगे। तो भाग 5 संघ और इसका आर्टिकल संख्या 52 से लेकर 151 तक पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और भारतीय संविधान का ये सबसे बड़ा भाग है। आर्टिकल संख्या देखिए 52 से लेकर 151 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बहुत हद तक अगर आप इस भाग को पढ़ लेते हैं तो भारतीय संविधान का जो हम लोग राजनीति वाले देखते हैं उसमें जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब आते हैं, वो सब इसी में कवर हो जाएंगे। तो कौन कौन से आर्टिकल संख्या में ये सब आते हैं, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से कोई भी जो पद है, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किस आर्टिकल संख्या के अनुसार उनको किस प्रकार की जो है बातें बताई गई है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं भाग 5 के बारे में। भाग 5 में टोटल 5 अध्याय है। आप 52 से लेकर 151 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ा है। तो हम लोग 5 तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो 5 अध्याय है। 5 अध्याय में से पहला वाला अध्याय हो गया कार्यपालिका, दूसरा हो गया संसद, तीसरा हो गया राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, चौथे में न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे और पांचवे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे, केक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो 5 अध्याय है, भाग 5 में 5 अध्याय पढ़ेंगे और भाग 6 में टोटल 6 अध्याय पढ़ेंगे। अब आर्टिकल संख्या 52 से लेकर 151 एक बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हम लोग को आर्टिकल सही से याद नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं। मैंने बोला 52 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये 52 से स्टार्ट हो रहा है और ये जो अंतिम खत्म हो रहा है ये खत्म होगा 151 पे खत्म होगा। चलिए ये तो हम लोग याद कर लेते हैं। और किस प्रकार से, बिल्कुल बीचों बीच में देखिए राष्ट्रपति के विधायी अधिकार है। तो विधायी अधिकार वाला आर्टिकल संख्या याद रखिएगा 123, 123 में आता है राष्ट्रपति के विधायी अधिकार। अब बचा है दूसरा वाला संसद। संसद कहां से लेकर कहां तक, क्योंकि ये 123 पे खत्म हो रहा है तो ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब 123 वाला है, इसका मतलब ये 122 पे खत्म हुआ है। न्यायपालिका देखते हैं 123 पे ये वाला है ना, तो 124 पे ये स्टार्ट होने वाला है। अब बात करते हैं संसद कहां से स्टार्ट होता है। हम लोग एक पढ़े थे इससे पहले एक वीडियो में, सरला पढ़े थे, सरला। सरला और सरला का जो आर्टिकल नंबर हम लोग बोले थे 79, फिर 80 और 81। देखिए सरला, स से याद रखिएगा संसद। संसद का आर्टिकल संख्या है 79, र से राज्यपाल याद रखिएगा राज्यसभा 80 में, और ल से लोकसभा, लोकसभा आता है 81 में। तो संसद हो गया 79 में। तो ये संसद स्टार्ट हो जाएगा 79 में, क्योंकि ये 79 में स्टार्ट हो रहा है तो ये खत्म हो जाएगा 78 वाला पार्ट में हम लोग सकेंगे। तो 52 से 78 कार्यपालिका, संसद देखेंगे 79 से 122, राष्ट्रपति का विधायी अधिकार 123 हो गया और न्यायपालिका वाला 124 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये 24 है, 24 का डबल कर दीजिएगा तो 48, 48। तो ये 148 बोल दिए, ये 148 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 147 पे जाके खत्म हो जाएगी। तो एक बार देख लीजिएगा, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से। कार्यपालिका हो गया 52 से 78, संसद हो गया 79 से 122, राष्ट्रपति 123 हो गया, न्यायपालिका 124 से लेकर 147, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये 148 से 151 तक। और इस प्रकार से आपका जो टोटल ये 52 से 151 तक आर्टिकल है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन इससे पहले समझते हैं ये जो संसद है, ये संसद के टोटल 3 अंग हम लोग पढ़ते हैं। संसद के टोटल 3 अंग होते हैं, 3 अंग। एक राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरे में आते हैं राष्ट्रपति। देखिए संसद के 2 सदन बोलने से, संसद के सदन 2 होते, राज्यसभा, लोकसभा, लेकिन संसद के अंग बोला जाए तो टोटल 3 अंग होते हैं। एक हो गया राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हमको खासकर इसमें से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। तो 52 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 61 तक, ये राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब राष्ट्रपति का पढ़ेंगे तो 52 से स्टार्ट करते हैं। 52 बोलता है भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बोला जाता है 52 वाले आर्टिकल में। और यही में बोलते हैं भारत का जो प्रथम नागरिक भी हम लोग बोलते हैं इसी राष्ट्रपति को।
संवैधानिक प्रधान होता है। ये 52 के बाद 53 वाला याद रखिएगा, ये कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? तो राष्ट्रपति ही होंगे। ये 53 वाला आर्टिकल में बोलते हैं। देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं, ये राष्ट्रपति बस नाम मात्र के प्रधान होते हैं। वास्तविक अगर प्रधान होते हैं तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। सारे जो काम होते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं, बस नाम मात्र का, कार्यपालिका का नाम मात्र। ये प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति है, नाम मात्र का। 54 आर्टिकल बोलता है 54 में निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा ये 53 बोलता है, ये 54 बोलता है। 54 में निर्वाचन, देखिए याद कीजिएगा, 54 निर्वाचन। थोड़ा सा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा सेम होता है। 54 में निर्वाचन। और निर्वाचन करवाता कौन है? तो निर्वाचन करवाता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ये निर्वाचन करवाता है। और चुनाव करते कौन है? राष्ट्रपति का चुनाव तो हम लोग नहीं करते। देखिए दो प्रकार का चुनाव होता है, एक प्रत्यक्ष चुनाव, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव उसको बोलते हैं जिसमें जनता सीधे तौर से भागीदारी करते हैं, मतलब जनता खुद मतलब आके जो है वोटिंग करके चुनते हैं, ये हो गया प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष जिसमें जनता नहीं, जनता के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होते हैं वे ही जाके चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। निर्वाचन चुनाव आयोग कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और इसमें चुनाव करता कौन है? चुनाव कराता तो है चुनाव आयोग, और करता कौन है? तो करता है, में याद रखिएगा, निर्वाचन या निर्वाचन मंडल। ये राष्ट्रपति का चुनाव कौन किए? तो निर्वाचक मंडल करते हैं चुनाव में। हम लोग जिसको चुनते हैं वही आगे चल के जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और जो चुनाव करते हैं, जो चुने हुए, देखे मैंने यहाँ बोला था कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर रहे हैं? चुनाव आयोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवा रहा है। और कौन करेंगे? तो निर्वाचन मंडल करेंगे। और निर्वाचन मंडल मतलब हम जिसको चुने हुए हैं वो ही चल के जो है आगे इनका चुनाव करते हैं। सबसे पहले संसद के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ये चुनने में जो है इनके द्वारा चुनाव होता है। और साथ ही जो विधान मंडल है, राज्यों का जो विधान मंडल है, इन विधान मंडलों के जो विधानसभा सदस्य हैं, विधायक, वे चुनाव लड़ते हैं। और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो निर्वाचक सदस्य होते हैं वे ही पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। संसद पार्टिसिपेट करेंगे, विधानसभा, इनके निर्वाचक सदस्य। देखिए संसद के तो लोकसभा और राज्यसभा, इनमें मनोनीत वाले सदस्य भी होते हैं, लेकिन मनोनीत वाले सदस्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचक सदस्य ही भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग देख लिए। अब आगे है 55 में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, निर्वाचन का जो पद्धति है वो पद्धति हम लोग पढ़ेंगे 55 वाला में। और इसका जो चुनाव होता है किस पद्धति से होता है? तो याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके माध्यम से जो है चुनाव होता है। याद रखिएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये याद रखिएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसके माध्यम से चुनाव होता है। ये पद्धति याद रखिएगा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, बस इसका आर्टिकल संख्या को समझ रहे हैं। डीपली हम लोग इसके बाद और एक वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो 55 में याद रखिएगा पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके थ्रू जो है चुनाव होता है। 56 वाला आर्टिकल 56 क्या बोलता है? ये पद का अवधि, राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव में जो जीत जाते हैं, कितने साल तक के लिए जो है उनका कार्यकाल होता है? तो ये 5 साल के लिए होते हैं। पद का अवधि याद रखिएगा 5 साल के लिए होते हैं। और 57 में पुनः निर्वाचन का पात्रता, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचन मतलब फिर से चुनाव के लिए, फिर से निर्वाचन के लिए। क्या एक राष्ट्रपति जो बने हुए हैं, क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो बन सकते हैं। पुनः निर्वाचन के लिए जो है पात्रता। अभी तक देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार जो है चुनाव जीते हुए हैं, 2 बार राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला में। तो 58 में याद रखिएगा, निर्वाचन का योग्यता, मतलब जो राष्ट्रपति जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो योग्यता में याद रखिएगा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि वो 35 साल आयु ये क्रॉस कर लेना चाहिए।
तीसरा है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, जो भी राष्ट्रपति बनना चाहेंगे। चौथा है कि वो लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो मतलब वो कोई सरकारी नौकरी ना कार्य करता हो। तो अगर ये क्वालिफिकेशन है, ये योग्यताएं हैं, तो भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन देखिए, भारत का राष्ट्रपति तो ये योग्यता हो गया, लेकिन अगर जो जो भारत के नागरिक 142.86 करोड़ की आबादी है हमारे पास अभी फिलहाल, और इसमें 35 साल जो क्रॉस किए हुए वो इस एज में, इससे ज्यादा तो बहुत कोई है लोकसभा सदस्य बनने योग्य भी हो सकते हैं, लाभ के पद पर जो है कार्य ना करें, तो ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन क्या सारे के सारे राष्ट्रपति मतलब बन सकते, चुनाव लड़ सकते हैं? तो उसके लिए भी आगे कुछ कंडीशन दिया गया है कि इसके लिए जो योग्यता है वो 50 प्रस्तावक, याद रखिएगा 50 प्रस्तावक जो भी मतलब राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, जो निर्वाचन मंडल है उसमें से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अनुमोदक अगर 50 प्रस्तावक मतलब जो निर्वाचित सदस्य होते हैं निर्वाचन मंडल के, अगर 50 प्रस्तावक, प्रस्तावक का मतलब ये 50 आगे जाके बोलेंगे कि नहीं हम लोग जो है इसको राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव जो है रखते हैं, तो अगर 50 अगर प्रस्तावक होते हैं, और अनुमोदक का मतलब 50 जो निर्वाचक जो सदस्य होते हैं जो भाग लेंगे चुनाव में, वे लिखित हस्ताक्षर के द्वारा जो है बोलेंगे कि हम लोग जो है इसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो अगर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अगर ये मंजूरी देते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए जो है वो आगे जो है खड़ा हो सकता है। तो ये 50-50 अलग अलग होंगे, एक ही नहीं। तो इस प्रकार से टोटल 100 मतलब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, अगर ये आगे चल के किसी को भी अगर बोलते हैं कि राष्ट्रपति के लिए, तो जो है वो लड़ सकता है। तो ये हम लोग निर्वाचन वाला योग्यता में हम लोग पढ़े। और 59 वाला में याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रपति का जो पद है, इस पद के लिए कुछ शर्तें बोलती है। और शर्तें में याद रखिएगा कि इधर ही लिख देते हैं, शर्तें वाला में याद रखिएगा, जो भी राष्ट्रपति पद में मतलब जाना चाहते राष्ट्रपति के लिए, तो 15,000 का सिक्योरिटी मनी देना होता है, 15,000 रुपए का अनुमोदक जब सॉरी 15,000 रुपए का जमानत राशि देना पड़ेगा इस पद के लिए। और दूसरा है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और दिवालिया तो बिल्कुल भी नहीं। दिवालिया याद रखिएगा, दिवालिया किसको बोलते हैं? तो दिवालिया बोलते हैं जो बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, और जिसके उसके पास जितना अमाउंट जितना पैसा है उससे ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए उसको। अगर ये सब होते हैं तो वो जो है जो 15,000 रुपए मैंने बोला, 15,000 रुपए उसको सिक्योरिटी मनी देना होगा, जमानत राशि देना होगा, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब है तो जो है वो उसके लिए जो है आगे जा सकता है। तो इसके लिए ये शर्तें हैं। 60 में बोलता है शपथ। राष्ट्रपति पद के लिए जो शपथ है, वो शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति पद का शपथ या फिर प्रतिज्ञा, शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर आ नहीं पाए, तो उसके जो है एब्सेंस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मतलब सीनियर जज होते हैं उनके थ्रू जो है इसको शपथ दिलाया जाता है। तो उनके एब्सेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, मुख्य न्यायाधीश है, उसके एब्सेंट में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश उनके थ्रू जो है शपथ दिलाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट है 61 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये महाभियोग की प्रक्रिया से रिलेटेड है। 61 में महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को हटाना। अगर देखिए, राष्ट्रपति को हटाने का दो तरीका होता है कि जब जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग लगाने के दो तरीके हैं कि जब भारत का या किसी का भी राष्ट्रपति अगर किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाते हैं, अगर विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाते हैं तब महाभियोग की प्रक्रिया लग सकती है। या संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान को फॉलो नहीं करने पर जो है उस पर महाभियोग लग सकता है। और महाभियोग के लिए याद रखिएगा, महाभियोग किसी भी सदन पे लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, इन दोनों में से किसी भी सदन पे सबसे पहले लाया जा सकता है महाभियोग। और अगर राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगा रहे हैं तो 14 दिन पहले उसको सूचना देना पड़ता है कि आप पर जो है महाभियोग लग रहा है। और साथ ही महाभियोग के लिए एक तीसरा याद रखिएगा कि 1/4 जो कोई भी सदन में जो ले रहे हैं, इसके लिए 1/4 जो है जो सदस्य है उनका साइन होना चाहिए।
और संसद के जो दो सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, 2/3 बहुमत अगर पारित हो जाती है, बहुमत अगर मेजोरिटी हासिल कर लेती है, तो जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है इस स्थिति में। तो 61 में हम लोग बोले कि राष्ट्रपति पर महाभियोगीय प्रक्रिया, 61 वाला में हम लोग पढ़ते हैं। फिर 62 वाला में याद रखिएगा, ये अगर राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचन है, निर्वाचन करने का समय या आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचन व्यक्ति है, उस निर्वाचक व्यक्ति का पद अवधि, ये 62 वाला में बोलता है। इस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग समझे। राष्ट्रपति का अगर पावर की बात करें, इसके बाद एक वीडियो आएगा राष्ट्रपति का स्पेशल पावर के लिए, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का पावर क्या क्या होता है। तो राष्ट्रपति का पावर होता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है, उसको वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, या फिर ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसको नियुक्ति कर सकता है। जो विभिन्न राज्य हैं, राज्यों के जो राज्यपाल है उनको नियुक्ति कर सकते हैं। पावर में याद रखिएगा, ये जो आर्टिकल 72 है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 72 में, ये राष्ट्रपति किसी का भी जो दंड है उस दंड को क्षमा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, आगे एक वीडियो आएगी उसी में हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति के जो बाकी फैक्ट्स हैं, और कुछ जीके टाइप के क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 60 हम लोग भाग 5 वाले में राष्ट्रपति वाला पार्ट क्लियर किया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति वाला, उपराष्ट्रपति वाला। और उपराष्ट्रपति वाला हम लोग पढ़ेंगे 63 से लेकर 69 तक, 69 तक हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। और 63 वाला में सबसे पहले बोलता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति, ये 63 बोलता है। 64 बोलता है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखिए, ये जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति से जो संबंधित प्रावधान है, ये अमेरिका से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। 64 में मैंने बोला कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा याद रखिएगा, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा, मतलब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों के सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और ये जो राष्ट्रपति होते हैं, ये राष्ट्रपति जिस प्रकार से हम लोग संसद में हम लोग पढ़ा था, संसद में यहाँ पर जो मतलब अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पर अध्यक्ष, संसद के अध्यक्ष जिनका चुनाव, ये संसद के जो अध्यक्ष होते हैं ये संसद के ही मतलब लोकसभा के सदस्य होते हैं। और जबकि जो ये उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के सभापति तो होते हैं लेकिन उसके सदस्य नहीं होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। 65 बोलता है राष्ट्रपति अगर एब्सेंट है तो उनके एब्सेंट में उपराष्ट्रपति जो है उनका कार्यभार संभालेंगे, और ये मैक्सिमम 6 मंथ तक, मैक्सिमम 6 मंथ, अगर इससे ज्यादा होते तो फिर से चुनाव जो है किया जाता है, तो अधिकतम अवधि 6 महीना तक होती है। 66 बोलती है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति का मैंने बोला था, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होती है वो निर्वाचक मंडल करते हैं, मतलब निर्वाचित सदस्य ही करते हैं, इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य या जो विधानमंडल है इसके जो निर्वाचित सदस्य है वे ही चुनाव करते हैं, वही वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के लिए। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं। यहाँ पर लोकसभा हो या राज्यसभा, इन दोनों के सदस्य जो है खुद चुन के जो है राष्ट्रपति बनाते हैं, उपराष्ट्रपति बनाते हैं। यहाँ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो निर्वाचित वाला में हमने बोला। और जो निर्वाचित, इसके बाद हमने जो 67 है, 67 में पद अवधि के बारे में बोलता है। उनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल भी 5 इयर्स के लिए होती है, 5 साल के लिए होती है। देखिए, इसके पहले जो मैंने बोला था निर्वाचन में योग्यता भी हम लोग पढ़ते हैं, इसी में योग्यता भी पढ़ते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पार कर लेनी चाहिए। और इसमें लोकसभा नहीं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, लाभ के पद पर कार्य नहीं करने चाहिए, और 15,000 रुपया जो यहाँ पर जमानत राशि था वो भी यहाँ पर लागू। तो 67 में हमने बोला कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, पद का जो अवधि है वो 5 साल होती है। और
राष्ट्रपति का पद अवधि। और जिस प्रकार से यहाँ हम लोग राष्ट्रपति को हटाए थे, हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाए थे, यहाँ उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हम महाभियोग शब्द नहीं यूज करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे संसदीय कार्यवाही। संसदीय कार्यवाही, कार्यवाही इसी के माध्यम से जो है हम उपराष्ट्रपति को हटाते हैं। इसमें जिस प्रकार से हमने स्टार्टिंग किया था, यहाँ पर भी वैसे ही बोलेंगे। इसको हटाने के लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव होगा वो लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में, राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ पर 1/4 साइन हम लोग हस्ताक्षर लिए थे, उसी प्रकार से इसको हटाने के लिए भी 1/4 जो सदस्य है उनका लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर भी 14 दिनों के लिए, 14 दिन पहले बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि जो है हम लोग उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, संसदीय कार्यवाही के माध्यम से हम लोग हटाना चाहते हैं। और अगर बहुमत हासिल हो जाती है, अगर बहुमत हासिल हो जाती है और लोकसभा का भी सहमति हो जाता है तो जो है हम उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। जिस प्रकार से हमने 62 पढ़ा था, 62 में मैंने बोला था कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचन करने का जो समय है, उस समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पद अवधि हमने पढ़ा था। यहाँ राष्ट्रपति के लिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पर हमने 68 वाला में उपराष्ट्रपति के लिए। 69 में शपथ पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। 70, 71, 72 ये थोड़ा अलग पढ़ेंगे। 70 बोलता है अन्य आकस्मिकताओं के लिए राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन हम लोग पढ़ते हैं। 71 में याद रखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय हम लोग। 72 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 72 के थ्रू ही क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति हम लोग पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति जो है किसी का जुर्म है उसको क्षमा करने के लिए जो है उसके पास माफ करने का अधिकार होता है, ये आर्टिकल 72 के माध्यम से। तो 72, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हम लोग पढ़ेंगे 74 वाला में याद रखिएगा राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का जो मेन होगा, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, वही होता है रियल के मतलब वास्तविक जो है कार्यपालिका। 74 हो गया। 76 वाला में याद रखिएगा भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ये महान्यायवादी मतलब याद रखिएगा ये देश का सर्वोच्च न्याय अधिकारी होता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च न्याय अधिकारी होता है, भारत का महान्यायवादी। 78 में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ये हम लोग पढ़ते हैं 78 वाला में। तो इस तीनों को भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद 78 के बाद मैंने बोला था 79 में संसद पढ़ेंगे, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। राज्यसभा लोकसभा में अंतर क्या है, सदस्यों की संख्या कितनी है, ये अलग से पढ़ेंगे। तो 79, 80 और 81 में हम लोग पढ़े। अब 79 यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 79 वाला। 79 में हम लोग संसद है, 79 में संसद है। अब हम लोग आगे एक एक करके पढ़ते हैं। संसद वाला हो गया, उसके बाद 89 वाला, आर्टिकल 89 क्या है, 81 के बाद हम लोग आ रहे हैं। 81 में जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ये हम लोग 89 वाला में हम लोग पढ़ेंगे। ये सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक उसी तरीके से 93 वाला में लोकसभा के अध्यक्ष, यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। 89 बोलता है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, 93 बोलता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 97 इन दोनों के ही वेतन और भत्ते बोलते हैं, वेतन और भत्ते। 97 में जो राज्यसभा है या लोकसभा है, इनके जो अध्यक्ष, इस लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनका वेतन से रिलेटेड बोलता है 97 वाला। 110 बोलता है धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक का परिभाषा, ये 110 बोलता है। 112 वाला क्या है,
तो 112 वाला बोलता है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में 112 बोलता है। इसके बाद 124 यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, न्यायपालिका के बारे में। तो 124 क्या बोलता है, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात बोलता है 124 वाला। ठीक उसी प्रकार से 148 वाला भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसको केग भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये CAG। ये 148 वाला क्या बोलता है, ये भारत सरकार का मतलब केग, ये जो केग है ये भारत सरकार का जो आय है और व्यय है इस पर नजर रखता है। तो भारत सरकार का आय और व्यय इस पर नजर रखता है के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इस प्रकार से हम लोग समझे भाग 5 के बारे में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन हम लोग इसी एक वीडियो में कंप्लीट भाग 5 के बारे में पढ़ा। 52 से 151 तक का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आप याद कर सकते हैं। पूरा का पूरा आर्टिकल याद करने का जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर संसद वाला पार्ट हमको पढ़ना होगा, राज्यसभा, लोकसभा, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, केग है, भारत का महान्यायवादी, मंत्री परिषद, फिर प्राइम मिनिस्टर का जो कर्तव्य है, ये सब हमको पढ़ना पड़ता है। तो आई होप आज का इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिला होगा। इसी तरह का मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।